स्नोफॉल कुटला देख सकते हैं कुटला का व्यू। अभी हमने पूरे टेंट साफ किए हैं। तो फाइनली वह कुटला में नाइट हंट पे निकले हैं। तो देखो आप स्नोफॉल कैसा हो रहा है। अभी स्लिपरी नहीं है उतनी हुई भी बर्फ, क्योंकि ताजी पड़ रही है। रात भर ऐसे रहेगा मौसम तो ब्लैक आइस पूरी हो जाएगी। हाइकिंग करते हैं और ट्रैकिंग्स कराते हैं, स्नोबोर्डिंग और सबसे वो स्नोबोर्डिंग करते हैं और खुद भी करते हैं और कराते भी है अपने फ्रेंड्स को। अगर किसी को भी स्नोबोर्ड करना है पार्वती वैली में तो वो आ सकते हैं। शाम के टाइम मणिकरण से अब दोस्त के लिए निकल रहे हैं मेरे अनु भाई। और ये सामने देखो आप इस टाइम का नजारा लगे गया। तोश के लिए निकल गए थे तो भाई के साथ हम तोश जा रहे हैं। और सामने रात का टाइम हो रहा है अभी। तो फाइनली 7-8 बजे के टाइम तोश पहुंच गया है। तो अभी अपने होम स्टे के लिए निकल रहे हैं। और मैं आपको इस टाइम का नज़ारा दिखाऊंगा तोश का। तो कुछ ऐसा है, और देखो ये सामने पूरी तोश वैली दिख रही है। और देखो बाहर धूप का मजा ले रहे हो। और सामने देखो आप लोग बर्फ के लिए मनाली जा रहे हैं। ये देखो आप सामने नजदीक हमारे को सामने बर्फ पड़ी हुई है। देखो सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी बर्फ हमारे को मिली ये है। देखो सामने सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी बर्फ हमने ढूंढी। बहुत बिल्कुल सामने देखो आप वो सूर्य देव लगे हुए हैं और देखो सामने बर्फ। ये हमारे दोनों पार्टनर सुबह के। हेलो। अरे देखो सोने का टाइम हो गया इसका और बस निकलने की तैयारी है। वो देखो बिल्कुल वैली, बाकी वो वैली से जहाँ हम रुके थे अपना रूम। तो फुल पावर लेगा तो उसका नहीं है। दिखाता हूँ सामने सारा जो आपको व्यू दिख रहा है तो उस पर भी है। चारों साइड कैफेज बने हुए हैं यहाँ पे बहुत सारा। ये देखो बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ें आपको मिलेगी यहाँ पे। गेस्ट हाउस है यहाँ पे पार्वती की। यार सारे कैफेज ही है। मोमोज वगैरह खाने के लिए आपको हर प्रकार की वो मिलेगी। ज़्यादा यहाँ कैफेज ही है। और इस सामने जो व्यू दिख रहा है तोश वैली का है बिल्कुल। अब बहुत ही सुंदर एक गांव, ओल्ड कल्चर है पूरा। यहाँ पे वुडन हाउसेज है पूरे। और सामने स्नो का नज़ारा। क्यों सामने पूरी। और ये देखो गांव का व्यू आप। हमने कुटला के लिए निकल रहे हैं। छोटी छोटी गलियों से गुजरना पड़ता है और सामने इतने प्यारे घर बने हुए हैं। प्यारा व्यू दिख रहा है। और इसलिए लक्कड़ के है, सर्दियों में यहाँ बर्फ ज़्यादा पड़ती है उस करके ठंड और तंदूर वगैरह घरों में लगे हुए हैं। बहुत सुंदर गाँव है तोश। सामने पूरा बहुत सारी शॉप्स है मार्केट में। जब आप अंदर आओगे तोश में आपको हर प्रकार की खाने के लिए शॉप मिल जाएगी। और कैफेज देखो आप कितने सारे हैं यहाँ पे। तो उसके मेन गांव में पहुंच गए अंदर। सामने मंदिर सामने मंदिर है यहाँ का सामने। ये तोश का ग्राउंड और यहाँ का मंदिर। और ये
चार्जिंग की हुई है, कितने अच्छे डिज़ाइन से बनाया हुआ है। और ये मेन तोश में है। जब आप तोश मेन सेंटर में पहुंचोगे तो आपको ग्राउंड मिलेगा, साथ में मंदिर, और ये कुटला वाले रास्ते में ही है। और ये देखो मंदिर में दत्ता महाराज के निशान लगे हुए हैं। त्रिशूल, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर। मंदिर से निकलने के बाद, दर्शन करने के बाद, आप जब आगे को निकलोगे कुटला की साइड, तो आपको रास्ते में ये चारों साइड वुडन कितने प्यारे घर स्लेट लगे हुए हैं, अलग गाय। और ये आपको शॉप्स मिलेगी रास्ते में। आप अपने लिए जो आपको रास्ते में ट्रैकिंग के लिए सामान चाहिए, आप यहाँ से कैरी कर सकते हो अगर आप कुटला जा रहे हो। और तोश वाटरफॉल भी इसी रास्ते में आता है। और सामने का नज़ारा देखो आप, कितना प्यारा। यहाँ से व्यू दिख रहा है माउंटेन्स का, बिल्कुल वाइट हुई हुई है वो, देखो बाहर। और यहाँ आपको जगह जगह बहुत सारे कॉटेजेस मिलेंगे तोश में। और ये तोश का जो मेन रास्ता है वो है। आपको सामान कैरी करने के लिए भी यहाँ पे पॉटर मिल जाएंगे। और जो लकड़ियाँ दिख रही है सर्दियों के लिए तंदूर के लिए रखी होती है। और इस टाइम सूर्यदेव दर्शन दे रहे हैं बिल्कुल। और बहुत ही प्यारी ये वैली है। ये मेन तोश है। इस टाइम तोश से हम कुटला वाले रास्ते में है। तो अगर आप तोश आ रहे हो, तोश से कुटला आपको ट्रैक करके जाना पड़ेगा। तोश तक आपको गाड़ी मिलती है। मणिकरण से आप तोश तक गाड़ी में आ सकते हो, वहाँ से आपको पैदल कुटला का ट्रैक करना पड़ता है। इस टाइम टूरिस्ट ऊपर से नीचे को आ रहा था क्योंकि ऊपर वेदर ख़राब था और हम कुटला के लिए जा रहे थे। तो जो सामने आपको अभी मैं दिखाता हूँ, यहाँ से नेविगेट होते हैं रूट, नेविगेशन लगी हुई है देखो। तोश वाटरफॉल कुटला के लिए नेविगेशन आपको लेफ्ट साइड को है। ट्रैक में आपको रॉनेस फील होगी। कुछ ऐसा सा रॉ सा ट्रैक है, बहुत ही प्यारा सुंदर सा रास्ता है। पर जो इस वैली के व्यूज़ है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट है। स्टिक के छोड़ गई। और देखो प्यारे प्यारे तो से कुटला के लिए निकल गया है। तो भी रास्ते में रुके थे यहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए। असली नज़ारे तो तोश वैली के से निकलने के बाद शुरू होते हैं। जब आप तोश से निकलोगे, तो उस टाइम हम कुटला के लिए निकल रहे थे। तो जो ट्रैक आपको दिख रहा है जिसमें हम जा रहे हैं, ये तोश से कुटला वैली का है। आपको रास्ते में नेविगेशन भी लगी हुई दिख रही है। और यहाँ से जो तोश का नज़ारा दिखता है ना, बहुत ही ज़्यादा औसम। अगर आप तोश वैली जाने का प्रोग्राम फिक्स कर रहे हो तो कुटला ज़रूर अपनी आइटिनरी में रखना, क्योंकि जितना तोश सुंदर है ना, उससे ज़्यादा कुटला है। ये देखो आप, तोश की टॉप वैली दिख रही है इस टाइम स्नो से पूरी वाइट हुई हुई है। और इतना सुंदर नज़ारा था ना, यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा था इस वैली को देखते रहने का। 10-15 मिनट इस पॉइंट पे रुका। यहाँ से पूरी तोश और कुटला की टॉप रेंजेस दिख रही थी। बहुत ही सुंदर व्यू इस टाइम, ऑसम व्यू,
पूरी माउंटेन्स रेंजेस बिल्कुल वाइट, स्नो पीक इस टाइम बिल्कुल वाइट हो गई है माउंटेन्स। वो देखो आप। इस जगह पर बहुत ही प्यारे शॉट्स आ रहे हैं। और देखो आप माउंटेन्स कितनी प्यारी सी लग रही है, पूरी पैक हुई हुई, पूरी पार्वती वैली है। डैम बना हुआ है, और देखो बहुत सुंदर सुंदर कॉटेजेस बने हुए हैं। और देखो तो इस टाइम रिवर साइड पहुंच रहे थे। तोश, जब आप तोश से कुटला के लिए निकलते हो तो लास्ट में आपको ये रिवर साइड आती है, झरना आता है। इससे क्रॉस करने के बाद आप कुटला उसमें एंटर हो जाते हो। तो टूरिस्ट सिस्टम देखो, रिवर साइड कैफ़ेज़ में एंजॉय कर रहा है, फ़ोटो शूट कर रहे हैं। मतलब अलग ही वैली में आप एंटर कर जाते हो, ग्रीनरी में बहुत ही ज़्यादा। अब इसके बाद डेंस फॉरेस्ट आपको शुरू हो जाएंगे जब आप कुटला के लिए चढ़ना शुरू करोगे। तो उसके बाद तो पहली वाटर क्रॉसिंग आई है, और बहुत ही प्यारा वाटरफॉल है ये, वे टू कुटला। बहुत ही सुंदर सा एक पुल बना हुआ है यहाँ पे। कुछ टाइम बाद यहाँ सीमेंटेड बन जाएगा, काम चला हुआ ऑलमोस्ट। बहुत ही प्यारी सी छोटी सी रिवर को क्रॉस करते हुए, और नज़ारा तो ऑलवेज ही ऑसम। भाई लोग ऊपर से रिटर्न कर रहे थे कुटला संतोष के लिए। बिल्कुल रॉ ट्रैक है। अगर आप ट्रैकिंग लवर हो, आपको माउंटेन्स में जाना पसंद है, वाइल्ड ट्रैक्स करने का आपको मज़ा आता है, तो तोश वैली से कुटला वाला ट्रैक आपके लिए बना है। इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ आप इस ट्रैक पे कर सकते हो। बहुत ही मतलब अच्छा ट्रैक है। स्नो टाइम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट वो है। वाटरफॉल तोश का वो भी इसी रास्ते में है। और ये देखो इस टाइम एप्पल के ट्रीज़। और वाटरफॉल के कैफ़ेज़ बने हुए हैं साथ में। रॉ बिल्कुल नेचर का फील होगा। इस ट्रैक पे कोई ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं की हुई है, मतलब जैसा नेचर है उसको रॉ ही रहने दिया गया है। ट्रैकिंग करते हुए थक गए थे तो उस टाइम रास्ते में पानी का नालू मिला था, और बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है वुडन के उससे। बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है इसको। और ये छोटा सा पानी का टैंक बनाया हुआ है इसके लिए, नालू के लिए। और देखो नेचर से बिल्कुल पानी डायरेक्ट आ रहा है, कोई बिस्लरी की ज़रूरत नहीं है आपको कैरी करने की, नेचर पानी पियो। देखो ऊपर पहुंच गया हूँ, यहाँ से कैफ़ेज़, ठंड बहुत है अभी। और देखो
कुटला में ताज़ा स्नोफॉल, ये देखो। बर्फ की वैली में पहुंच गया है, ऊपर कैंप्स, कुटला वैली। तो जी मॉर्निंग फ्रॉम कुटला, सुबह हो गई है, वॉशरूम वगैरह आए थे। तो जो मैं आपको सुबह का व्यू दिखाऊंगा यहाँ से, तो ये है कुटला जहाँ हम रुके हैं। ये देखो कैंपिंग साइट से यहाँ चारों साइड और स्नो देखो बिल्कुल सामने। और जो यहाँ से व्यू दिख रहा है ना, व्यू देखो वैली का बहुत ही प्यारा। और ये पास में ये सारी इनकी कैंपिंग साइट है, यहाँ पे टेंट्स लगे हुए हैं, आप लोग टेंट्स में भी रुक सकते हो। बाकी बॉन फायर देखो, बर्फ, पानी दिखाता हूँ आपको मैं भी सुबह कैसा जमा हुआ है। वॉश बेसिन सब जाम है देखो, पानी की पाइपें ब्रेक हो गई भी है, छान जमे हुए हैं। और ये यहाँ पे कॉटेज है, ये पूरा। और ये देखो नज़ारा सामने पूरा वैली का। वो देखो बर्फ, वो देखो ब्लैक आइस सुबह सुबह पानी का नाम। स्नोबोर्ड, हमारा स्टे था कुछ पूरा वुडन का, नीचे से आ रहा है। अभी कुछ मॉर्निंग का व्यू और चार्जिंग वगैरह देखिए यार, और देखो सामने बर्फ। चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह सारा अवेलेबल है, वाईफाई लगा हुआ। C60 व्यू, टेंट्स लगे हुए चारों साइड, फुल पावर है, स्नो में मस्त है। मतलब यहाँ कैंपिंग करने के लिए, रुकने के लिए बहुत मज़ेदार है। अगर आप आ रहे हो स्नो के टाइम यहाँ फुल पावर रुक सकते हो। देखो वैली 360 डिग्री में आपको स्नो देखने को मिलेगी। और स्टेयर्स देखो पूरी रॉ ट्रेडिशनल स्टाइल। स्नोफॉल शुरू हो गया अंदर का। मॉर्निंग स्नोफॉल इन कुटला, तो एंजॉय करो स्नोफॉल फर्स्ट, जो मैं लाइव देख रहा हूँ।
अभी शिमला भी स्नोफॉल हो रहा है। दीघा वीडियो मैसेज आया देखा था मैंने, तो मैंने भी उसको ड्रॉप किया। अभी यहाँ भी स्नोफॉल हो रहा है। अगर मैं शिमला होता तो वहाँ भी स्नो हो रही थी, और अभी कुटला में, और यहाँ भी देखो। आप इंजॉय करो, स्नो एंजॉय करो। हैप्पी स्नोफॉल सबको। वो देखो, यहाँ की पैलेस। कल भी स्नोफॉल, फ्रेश स्नोफॉल हुआ था। ठंड बहुत है अभी। वो रहा सामने अपना कॉटेज जहाँ हम रुके हैं, वो सामने बिल्कुल साथ में ही जंगल है। वो देखो, साथ में ही सेब के बगीचे है। बहुत बढ़िया स्नोफॉल हो रहा है मॉर्निंग का। थोड़ी बारिश हो जाती तो उसकी बर्फ फिर टिक जाएगी। सीधी स्नो हो रही है। शाम को मैं आपको दिखा नहीं पाया था, अंधेरे में पहुंचे थे। अभी कुटला जो मेन है वो दिखा रहा हूँ आपको। बर्फ भी हो रही है साथ में। बहुत ही सुंदर वैली है। कोई ऐसे कोई आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन नहीं है, बिल्कुल रॉ। वो देखो बॉन फायर चली थी है। कुटला वैली में सुबह ब्रेकफास्ट के लिए कुछ वाह। मैं डिफरेंट वे से आया हूँ। मेन रास्ता वो है। पूरी नेचर की फील सुबह का मॉर्निंग वॉक। थोड़ा वैली को एक्सप्लोर करने निकला कि थोड़ा आपको डिफरेंट वे में दिखा सकूँ। करने के लिए तो इस टाइप को नॉर्मल वहाँ पहुँच सकता था, तो वो देखो मेरे साथ नेचर को आप फील करो। ये देखो स्नो। अभी हल्का स्नोफॉल रुका है।
सामने घोड़े दिख रहे हैं, साथ में हमारा होम स्टे। बढ़िया रहने के लिए, तंदूर जला हुआ, बॉनफायर चली हुई है, खाने वगैरह के लिए बहुत अच्छी मील थी कल शाम को। खाना मैंने एंजॉय किया, पनीर, आलू, सब्जी, चपाती, सब बढ़िया है। बाकी रहने को ही देखो, अब पूरे नेचर के साथ रह रहे हो, बिल्कुल लकड़ी के वो लगे हैं फेंसेस, पूरा नेचर तो जैसे है वैसे ही रखा हुआ है। रास्ते बिल्कुल रॉ है। और ये जब आप कुटला ऊपर आओगे, मेन रास्ते के साथ ही इधर को भी है, और आपको रास्ते में ही सिंपल सा नोमैड्स का ये मिलेगा, और साथ में ही रास्ता है, बिल्कुल रॉनेस फील होगी आपको। सामने होमस्टे है। दो मिनट वॉक करने के लिए, कुछ खाने वगैरह के लेने के लिए गए थे, घूम के भी आते, थोड़ा वैली का एक्सप्लोर भी करते हैं, और वो देखो अपने होम स्टे पहुंच गए। तो ये रहा हमारा होम स्टे जिसमें हमने स्टे किया है, और इस टाइम स्नो देखो बाहर कितनी प्यारी स्नोफॉल हो रही है। बहुत ही ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया हुआ है, और इस टाइम अंदर का नज़ारा दिखाऊंगा आपको मैं अपने होम स्टे का। तो इस टाइम मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट टाइम चला हुआ है, ये देखो सब लोग बैठ गए, भैया का होम स्टे है, सब लोग इस टाइम पराठे एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर ये अंदर से भैया ने डेकोरेट की हुई है, बहुत ही कस्टमाइज किया हुआ है, बहुत प्यारी लगती है। और इस टाइम बाहर का नज़ारा देखो, कुटला में स्नोफॉल अभी सुबह जो बिल्कुल क्लियर दिख रहा था, अभी सारा वाइट हो गया है। फ्रेंड्स, कुटला में स्नोफॉल एंजॉय कर रहा हूँ आप। इस टाइम फुल पैक हो गया चारों साइड, सारी कैंप साइटें पैक हो गई है। देखो ये अपनी कैंपिंग साइट, वॉशरूम्स वगैरह है, चारों साइड बिल्कुल स्नो हो गई इस टाइम। तो 24 तारीख का दिन है आज, एक हिसाब से न्यू ईयर ही हो गया हैप्पी स्नोफॉल के साथ। ये देखो रास्ता, शूज़ के निशान भी नहीं है, अभी नीचे आया तब निशान बने हैं। क्रैश हो गया था, क्रैश देखो स्नो। पेड़ों पे स्नोफॉल पूरा हो गया। तो फाइनली वह कुटला में नाइट हंट पे निकले हैं। तो देखो आप स्नोफॉल कैसा हो रहा है, नीचे पूरी वाइट हो गई है। आगे आगे भैया चल रहे टॉर्च लेके, पीछे मैं,
और नीचे देखो पूरा वाइट हो गया है। अब निकली है स्टिक। वो देखो स्नो। वो देखो बाहर से निकलनी। गेटर्स फुल पावर। अभी स्लिपरी नहीं है उतनी हुई भी बर्फ, क्योंकि ताजी पड़ रही है। रात भर ऐसे रहेगा मौसम तो ब्लैक आइस पूरी हो जाएगी। दिन को मैं ऊपर से गया, अभी तो पूरा पैक हो गया है। दिन को ऊपर वाले रास्ते से गया था वापसी। वो देखो बर्फ के पेड़, पूरे सेब के पेड़ वाइट हो गए। बहुत अच्छी आ रही है इसकी लाइटिंग में। स्नो बहुत अच्छी दिख रही है लाइट में। पूरे कैंप्स पैक हो गया है, पूरा खुल गया पैक। नाइट राइडिंग चली है। देखो पूरे पेड़ वाइट हो गए। पेड़ों पे मारो तो टॉर्च जरा। क्रिसमस ट्री, हैप्पी क्रिसमस होगी ये तो एडवांस में। जिनको मैंने कैंप्स का वो दिखाया था, अभी देखो स्नो में। और सामने कैंप्स। माइनस टेम्परेचर में ब्रश हो रही है, वो भी फुल चिल्ड पानी के साथ। फ्रेश हो लेते पहले, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। निकलेंगे आज यहाँ से। वो देखो बर्फ कैसी बता। तो ब्यूटीफुल मॉर्निंग फ्रॉम फ्रेंड फ्रॉम कुटला। प्यारी सी खूबसूरत सी सुबह कुटला से आपको। तो अभी मॉर्निंग का उठ के ब्रेकफास्ट वगैरह करने निकले थे और थोड़ा फ्रेश होने, फ्रेश वगैरह करके रेडी हो गए बस। और ये देखो स्नोफॉल कैसा हो रहा है अभी सुबह। ये नीचे भैया की कैंप साइट है, बॉन फायर। वो हमारा होम से ऊपर सारे पानी के सोर्सेज जम गए हैं, नलके जम गए। इस टाइम सोप तक जम गया हुआ है, पूरे हाथ फ्रीज है। देखो
बर्फ़ ही बर्फ़ है हर जगह। और अभी लग भी रही है टेंटों पे फुल बर्फ़ होगी भी है। ये बहुत बढ़िया बार की साल की शुरुआत क्रिसमस की, न्यू ईयर की। देखो पानी कैसे जम गया हुआ है, ये चेक करो आप, पूरी ब्लैक आइस हो गई है। और देखो ऊपर कैसी बर्फ क्यों लगी हुई है, जम गई हुई है पूरी। और अभी बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है, अभी स्नोफॉल। ये एंजॉय करो आप, सामने फुल पावर। तो फ्रेंड्स स्नोफॉल एंजॉय करो मेरे साथ आप भी। और देखो फुल स्नोफॉल हो रहा है इस टाइम, पूरा पैक हो गया सारा, दूर दूर तक कोई नहीं है, सब जाम हो गया, पानी जरा सब माइनस में टेम्परेचर चले गया है बहुत। ये देखो कैसे बर्फ पड़ रही है। और इस टाइम कुटला, बस खाना खुना खा के निकलना है थोड़ी देर में। स्नोफॉल बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, पूरे पेड़ ढक गए हैं। देखो आप रास्ता, सुबह भी दिखाया था मैंने आपको, अभी देखो आप। स्नोफॉल देखो क्या मस्त हो रहा है इस टाइम। यार एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो गई है अभी, फुल पावर स्नो पड़ रही है चारों साइड। देखो आप, होम से पूरा पैक हो गया है। स्नोमैन बन रहा हूँ थोड़ी थोड़ी देर में। नीचे देखो आप जरा, रास्ता देखो, जितने पूरे डूब रहे स्नो में। देखो आप, फुल पैक स्नो हो गई है। शाम को तो जब मैं आया था परसों, तब ये रास्ता दिख रहा था, शाम को भी थोड़ा थोड़ा। अभी देखो आप, अगर ऐसा ही स्नोफॉल रहा कंटिन्यू तो 1-1.5 फुट तक ये आराम से पड़ जाएगी। ये टिक गई है बर्फ। और देखो कितने मस्त लग रहे फ्लैग स्नो में फ्लोट करते हुए। और देखो ये देखो आप, बिल्कुल स्नो पैक्ड हो गया काम, कोई टूरिस्ट नहीं है इस टाइम। नीचे ही फंस गए तो उसमें कोई ऊपर आ ही नहीं पा रहा है। सारा टूरिस्ट तो उसमें पैक हो गया है, ऊपर ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। अभी स्टेज भी खाली है, आने वाली है बुकिंग्स, बट अभी पहुंच नहीं पा रहे नीचे से, रोड कंडीशन बेकार होने के कारण। रास्ते ही ऐसे है कि बंदे चल नहीं पाएंगे। देखो मैंने रास्ता लगा के आ रहा हूँ पूरा, आगे कोई रास्ता नहीं है। फ्रेश स्नोफॉल हो रहा है बिल्कुल।
फुल स्लिप होते पैर, पानी ज्यादा पड़ जाए फिर चलना आसान है, पत्थरों पे हल्की बर्फ है तो फिसल रहे पैर। होम स्टेज बहुत है यहाँ पे, मेरे को एक होम स्टे है सामने से। और देखो बिल्कुल जहाँ से हम नीचे से आए थे पूरा पैक हो गया है, फुल पावर। पार्टनर्स मिला है। हेलो हेलो बॉय, हीरो बॉय। ये देखो फ्रेंड, जब कैंपिंग साइट से बाहर आ गए थे, अब स्नो देखो कैसी हो गई है, पैक हो गया हुआ सारा। और भैया देखो यहाँ कैंप्स से बर्फ हटा रहे, इतनी बर्फ हो गई है जिसका कोई हिसाब नहीं है। भैया हर हर महादेव। हरिओम शंकर भाई। तो ये भैया के कैंप से यहाँ पे ये होम स्टे जहाँ हम रुके हैं, नोमैड्स करके, कुटला। और ये देखो आप, जिसको बर्फ चाहिए वो कांटेक्ट करे। क्यों, होम डिलीवरी कर देंगे। तो अब कैंप्स और तारों टूटने का डर होता है, इसलिए ऊपर से बर्फ को हटा रहे हैं फुल। तो यहाँ सीटिंग का कैंपस है पूरा। ये देखो आप, ये हमारे होम स्टे पे बर्फ, मेरे टेंट पूरा खल गया होगा, ऐसे निकालनी पड़ती है बर्फ। अरे कब तक, मतलब इसी मंथ तक चलेगा ना टेंट से? नेक्स्ट मंथ तो निकाल दोगे है ना? जनवरी 4-5 के बाद निकाल देंगे, पैक कर देंगे। फिर होम स्टे खाली अपने कमरे में अंदर तंदूरी रूम में बैठो, वही चिल करो, बर्फ का एंजॉय करो। और अब बर्फ पड़ गई, अब बर्फ इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं वाली है। और इस जाने क्या, दोबारा आने वाली है न्यू ईयर के बाद, तो बहुत ही बढ़िया हो रहेगा। अभी तो क्रिसमस की स्नोफॉल हुई है फर्स्ट, और ये देखो सारा पैक हो गया है। जब आए थे उस टाइम बिल्कुल नहीं थी, और अब पूरा पैक। और कुछ बताओ अपने बारे में भैया, क्या क्या करवाते हो आप यहाँ पे एक्टिविटीज में? हाइकिंग करते हैं हम। एक्टिविटी में हम लोग यहाँ पे हाइकिंग करते हैं और ट्रैकिंग्स कराते हैं, स्नोबोर्डिंग, और सबसे वो स्नोबोर्डिंग करते हैं और खुद भी करते हैं और कराते भी है अपने फ्रेंड्स को। अगर किसी को भी स्नोबोर्ड करना है पार्वती वैली में तो आ सकते हैं।
एडवेंचर एक्टिविटीज करवाते हैं। एक तो ले गया है ना क्या? अगर आप लोग कैंप्स में भी घूमने जाते हैं तो स्टेज का कैंप्स में ये देखो आप, मतलब पूरा फ्रेंड सर्कल आप लोग रुक सकता है, और बाहर का व्यू, और साथ में आपको बॉन फायर देखो सामने, हर कैंपिंग्स के पास अवेलेबल है। वो भी ऐसी स्नो में सारा जोन, ये देखो सारा कैंपिंग है। ये कपल टेंट्स है, पर एक चेयर लगी है, आप लोग बैठ सकते हो। बॉन फायर फुल कैंपिंग कर सकते हो। स्टेज में ऑप्शन है, और काफी डाउन, मतलब चारों साइड से बिल्कुल स्नो की बिल्कुल लैंडस्केप सेंटर है बिल्कुल। अब देखो चारों साइड जंगल है, देखो वो वाली पिक्स दिखा रहा था मैं कल आपको, उस पिक्स पे स्नो थी, और सारा बिल्कुल पक्का हुआ है। तो हमारी कैंपिंग साइट सिस्टम, तंदूर जला हुआ है, धुआं निकल रहा है। कैंपिंग साइट के पास एक पेड़ है, भैया बता रहे इसको, ये भी देखो इसमें सर्दियों में सब जितने भी पौधे हैं उसमें डेड उसमें चले जाते हो। और ये देखो अभी इसमें फूल खिलने की तैयारी, इसमें नहीं बोलते फूल इसमें लग जाता है, 12 महीने ये एक्टिव रहता है प्लांट। ये हमारा वुडन होम स्टे था, रात को हमने यहाँ स्टे किया था। पूरा लक्कड़ का, और नीचे से देखो तंदूर से पाइप आ रही है जो पूरे उसको गर्म करती है, रात को पूरा वार्म रहता है। और बाहर का नज़ारा देखो आप। बाकी बैग पैक कर दिया, रेडियो के नीचे नहीं कर रहा हूँ। ये रहा हमारा बैग, और बस निकलने की तैयारी है। मिलता हूँ नीचे, तो बर्फ लगी है। हैप्पी स्नोफॉल कुटला। देख सकते हैं कुटला का व्यू। अभी हमने पूरे टेंट साफ किए हैं, और ये अपना ऊपर, ये हमारा होम स्टे, जिसमें हमारा छोटा सा कैफ़े और अंदर बॉन फायर के लिए एक तंदूरी रूम है। तो ये हमारा वॉशरूम, तो ये माउंटेन में है, सही होता है। इधर में ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिलता है, लेकिन जो माउंटेन को देखते हैं फील आता है। ओम शंकर हर हर महादेव। शाम के 6 बजे का टाइम हो गया, वापस निकल रहे हैं नीचे तोश के लिए। तो अभी जो इस टाइम का व्यू है यहाँ पे चेक करो आप, पूरा वाइट हुआ हुआ है। और अब इस प्यारी सी ब्यूटीफुल सी लोकेशन को बाय बाय करने का टाइम आ गया है। तो हम डाउन उतर रहे हैं तोश के लिए नीचे। बाकी एक बार अंदर से मैं शूट देता हूँ और आपको भैया से मिलवाता हूँ। तो ये फ्रंट एंट्री है, तो ये भैया वगैरह। हेलो भाई लोग, हेलो भाइयों। कहाँ से हो आप लोग? ज्यादा दिल्ली से है, शालीमार बाग से। भाई मैं तो उत्तराखंड से हूँ, फुल पावर ब्रो। बढ़िया लग रहा है प्रॉपर्टी, एंजॉयमेंट वाला फुल एकदम खतरनाक, मजा आ गया। तो ये अपने मैं हूँ भाई यहाँ से। यार देखो आप, फुल पावर चला हुआ है इस टाइम, किचन में खाना बन रहा है। तो ये भी छोटा सा किचन, बहुत प्यारा सा, खुद अपनी कुकिंग कर सकते हैं आप लोग। ये देखो आप मास्टर शेफ साहब, देखो अभी क्या कर रहे हैं। अभी बन रहा है, ये देखो आप चेक करो, ये हमारी पहाड़ों वाली मैगी। मैगी, जिसको आप यहाँ आके जरूर फील करें एक बारी, इसका टेस्ट आपको फिर पता लग जाएगा। तो बाकी विकास भाई, आप यहाँ का पूरा ट्रिप भी करवाते हैं?
ट्रैकिंग का? हम दोनों यहाँ मतलब पूरा ये देखते हैं और करवाते भी है। अगर किसी को खुद से भी करना है तो वो हमारे साथ किचन में भी कर सकता है, हमारे साथ अंदर रूम में भी कर सकता है। तो आप एक बार अपने प्रॉपर्टी का नेम और अपना नंबर बताएंगे? हमारा जो है लोकेशन है, प्रॉपर्टी नेम ये है तोश में, तोश कुटला करके, नोमैड्स नाम से प्रॉपर्टी है, नोमैड्स कुटला। लोकेशन तो आपने देखा ही है, आप इंटरनेट में भी चेक कर सकते हैं हमारा पेज। थैंक यू। में भी सर्च कर सकते हैं डायरेक्ट। बाकी आप जब भी कुटला आ रहे हो जी। और पार्वती वैली का जब भी आने का प्रोग्राम बनता है तो एक बार इस प्रॉपर्टी को आके जरूर चेक करना। उसके बाद फील बताना कि आपको कैसा लगता है, मतलब आप कैसी वाइब चाहिए। देखो जो घर पे आपके मतलब हर एक चीज आपकी सेवा में सब चीजें रखी हुई है और फुल पावर मतलब घर वाली वाइब से आपको आके किसी यहाँ तक पहुँचना आपकी वो है। उसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है। बाकी भैया हर हर शाम के टाइम इस प्यारी सी प्रॉपर्टी को बाय बाय करके वापस निकल गया हूँ। एक बार ये देख लो आप लोकेशन और व्यू एंजॉय करो। बाकी आपको वैली की वाइब्स फील कराते हैं। निकल गया हूँ स्नो में फुल अनपैक होके। इस टाइम स्लिपरी हो गई हुई है, स्नो चल चल के फिसल रही है। तो वापसी का सफर कुछ ऐसा हो रहा है, शाम के 5-6 बज गए हैं। अभी बर्फ रुकी, सुबह से स्नोफॉल हो रहा था कंटिन्यू। तो इस टाइम देखो कैसा व्यू हुआ है। चेक इन करो गाइस, कुटला और वो सामने अपना होम स्टे जो इतने दिन से जहाँ हम बहुत ही अच्छी वाइब का फील हुआ हमारे को इस लोकेशन का। आप जब भी आ रहे हो मैं आपको रिकमेंड करूंगा नोमैड्स जरूर चेक करना। आप खुद बोलोगे बहुत ही प्यारा इस टाइम वैली का वो। और मेरे पीछे देख पा रहे हो पूरी स्नो है इस टाइम। और सामने चेक करो गाइस, डिफरेंट ही वाइब है पूरी वैली की। इस टाइम फुल ऑन स्लिपरी हुआ है सारा। एडी को ग्रिप बना के बैलेंस करके उतरना पड़ता है बिल्कुल, कि स्नो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है पड़ के। ये मैं रास्ता आपको दिन को भी दिखा चुका हूँ, थोड़ा नाइट का ले रहा था शूट। शाम को भी स्नो ज़्यादा हो गई है दिन के मुकाबले अब।